हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में स्थित था एक प्यारा सा गांव सिमला। इसी गांव में रहती थी एक कमली। कमली के पास अपना घर नहीं था। वो अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ गांव के किनारे एक किराए के कमरे में रहती थी। जीवन सीधा साधा था, हंसी खुशी से भरा हुआ, लेकिन पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती थी। दीदी। हाँ गोलू, क्या हुआ मेरे भाई को? वो स्कूल में कहा है मेरी फीस बाकी है ना, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी फीस भरनी है। अच्छा, ऐसा कहा टीचर ने? ठीक है, टीचर से कह देना हम जल्दी ही फीस भर देंगे, ठीक है? हाँ। परिवार की मदद करने के लिए कमली गांव के इकलौते होटल द कोजी इन में काम करती थी। वो कोई रसोइया या वेटर नहीं थी, बस एक छोटी सहायक। वो टेबल साफ करती, फर्श पोंछती और छोटे मोटे काम संभालती। इस होटल के मालिक शर्मा जी एक दयालु व्यक्ति थे। वे कमली को हमेशा सम्मान देते और जीवन की बातें भी सिखाते थे। अरे कमली बेटी, तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, वो बस थोड़ा सा काम बाकी था, तो सोचा पहले निपटा लूं, फिर घर जाऊं। तुम काम बहुत अच्छे से करती हो कमली, लेकिन याद रहे इस काम के साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। इसीलिए कल से सारे काम जल्दी निपटाना और घर जाकर पढ़ाई में ध्यान लगाना, समझी? इस काम की वजह से अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई से भटका तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी जरूर शर्मा जी। एक दिन होटल के सामने एक चमकती कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, राहुल वर्मा, एक प्रसिद्ध व्यापारी। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान वो कमली के होटल में खाने के लिए ठहरा। दुर्भाग्यवश उस दिन रसोइया बीमार था और बाकी सभी कर्मचारी पहले ही व्यस्त थे। शर्मा जी परेशान हो गए। उन्हें पता था कि वर्मा जी को निराश करना होटल की प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नमस्कार वर्मा साहब, आपका हमारे होटल में स्वागत है। शुक्रिया शर्मा जी। वैसे आपका होटल तो बहुत ही शानदार है। मैं तो आज इस होटल की सबसे बेहतरीन डिश खाने वाला हूँ। जी जरूर वर्मा जी, बस थोड़ी सी दिक्कत है। आज हमारा रसोइया बीमार है, इसीलिए वो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या अब मैं यहाँ से खाली पेट जाऊं? अगर होटल में स्टाफ नहीं है तो होटल बंद क्यों नहीं कर देते आप? वर्मा जी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी पास में टेबल साफ कर रही कमली ये सब देख रही थी। वो तुरंत शर्मा जी के पास आई और बोली, माफ कीजिए सर, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, लेकिन आप चिंता ना करें, हम जल्द ही आपके खाने का इंतजाम कर देंगे। शर्मा जी, आप भी चिंता मत कीजिए, आज का खाना मैं बना दूंगी। तुम सच में खाना बना सकती हो? हाँ शर्मा जी, मेरी दादी ने मुझे एक खास रेसिपी सिखाई है। हमारे परिवार में पीढ़ियों से चलती आ रही है। आज मैं वही डिश बनाऊंगी। शर्मा जी थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे जानते थे कि कमली मेहनती है, पर इतने बड़े ग्राहक के लिए खाना बनाना बहुत बड़ा जिम्मा था। फिर भी उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ठीक है कमली, कोशिश करो। कमली की आंखों में चमक आ गई। वो दौड़ती हुई रसोई में गई, सामग्री इकट्ठा की और पूरी लगन से काम करना शुरू कर दिया। वो बांस के मोमोज बनाने जा रही थी, एक अनोखा व्यंजन जो उसके पूर्वजों ने सिमला की पहाड़ियों में रहते हुए इजाद किया था। वे शिकारी थे और जंगलों में बांस की डंडियों में मोमोज पकाते थे, जिससे उनमें एक खास स्मोकी स्वाद आता था। चलो शेफ कमली, अब अपना कमाल दिखाओ, बांस वाले मोमोज बनाकर दिखाओ। कमली ने सब्जियां काटी, उन्हें अच्छे से धोकर पकाया। उसमें मेयोनीज, शेजवान, ब्लैक सॉल्ट और मसाले मिलाए। अरे वाह, ये तो काफी मसालेदार और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो अब मैदा भी भून लेती हूँ। कमली ने जल्दी से मैदा भुना और उसमें सब्जियों का मिश्रण भर दिया। फिर उसने उन्हें बांस की खोखली डंडियों में भरा, मिट्टी से ढककर अंगीठी पर पकाया। जैसे जैसे बांस से खुशबू उठी, रसोई एक अनोखे खुशबूदार धुएं से भर गई, जिसकी वजह से कमली की आंखों में अपनी दादी की यादें तैरने लगी, जो हमेशा कहती थी, बेटी, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो प्यार और परंपरा को जोड़ने का जरिया होता है।
खाना तैयार होते ही कमली ने अपने बनाए स्पेशल मोमोज वर्मा जी को परोसे। उन्हें देखकर वर्मा जी के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। अरे वाह, ये तो काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं। धन्यवाद सर। वर्मा जी ने धीरे से एक मोमो उठाया और पहला कौर लिया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वाह, क्या बात है, लाजवाब, बहुत खूब। मोमोज का स्वाद अद्भुत था। मसालों की गर्माहट और बांस की महक ने दिल जीत लिया। खाना खत्म करके उन्होंने कहा, वाह कमली, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरे हाथों से बना खाना पसंद आया। अरे वाह कमली, तुम तो छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत बच गई। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कमली बेटी। अरे, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं शर्मा जी। नहीं कमली, शर्मा जी सही कह रहे हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। वैसे तुम करती क्या हो? फिलहाल मैं कॉलेज कर रही हूँ, जहाँ मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। साथ ही शर्मा जी के होटल में पार्ट टाइम काम भी करती हूँ, ताकि अपने परिवार को संभाल सकूं। क्या इतनी छोटी सी उम्र में तुम इतना सब कर लेती हो? जी साहब, हमारी कमली बड़ी ही मेहनती है और होशियार भी। कहते हैं ना, जो मेहनती होते हैं भगवान उनकी परीक्षा ज्यादा लेते हैं। कमली की भी कुछ ऐसी ही हालत रही है, लेकिन इतने बुरे हालातों के बावजूद भी वो हार नहीं मानती, बल्कि डटकर मुश्किलों का सामना करती है। कमली की स्थिति के बारे में सुनकर वर्मा जी भावुक हो गए, क्योंकि आज भले ही उनकी स्थिति कितनी भी अच्छी हो, एक समय था जब वो भी कमली की तरह जीवन की कठिनाइयों में फंसे हुए थे। कमली की कहानी सुनकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए। वाह कमली, तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। मुझे माफ करना। यहाँ पर जब मैं आया था तब तुम दोनों से बहुत ही अकड़ कर पेश आया, लेकिन तुम्हारी हालत ने मुझे मेरे पुराने दिन याद दिला दिए। वर्मा जी ने तुरंत अपना बटुआ निकाला और कमली को एक अच्छा इनाम दिया। तुम्हारे इस हुनर को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो और इस कला को दुनिया तक पहुंचाओ। जरूर सर। कमली की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर अपने माता पिता को सब कुछ बताने गई। वो इन पैसों से कमरे का किराया चुका सकी, जरूरी सामान खरीद सकी और थोड़ा पैसा बांस के मोमोज बनाने के लिए भी बचा लिया। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग दूर दूर से बांस के मोमोज खाने आने लगे। द कोजी इन होटल भी मशहूर हो गया और कमली गांव की हीरो बन गई। कहानी से सीख: मेहनत, आत्मविश्वास और परंपरा के मेल से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। सुनील और आसिफ दो दोस्त थे। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक साथ बांस काटने जाया करते थे। हमें जंगल की निचली ओर जाना चाहिए। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बांस के पेड़ हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें नदी पार करना होगा। पर अगर आते वक्त नदी में बहाव ज्यादा रहा तो हम लौटेंगे कैसे? हम तभी उस ओर जाएंगे जब नदी का बहाव कम हो और जल्दी जल्दी बांस काट कर लौट आएंगे। ज्यादा लंबी बांस से ज्यादा पैसे मिलेंगे, वो सोचो। ये भी ठीक है, तो कल ही चलते हैं। अगले दिन से सुनील और आसिफ निचले जंगलों में पहुँचे। यहाँ कितने मोटे मोटे बांस हैं और लंबे भी। व्यापारी इनके बहुत अच्छे दाम देंगे। हाँ। उम्दा बांस पाकर दोनों बहुत खुश थे। वे लोग उन बांस को अपने गांव ले आए। वाह वाह, बहुत दिनों बाद ऐसे बांस देखे हैं। अब इनके दाम भी अच्छे लगाना। हाँ हाँ, एक बांस के 200 रुपए। तुम दोनों 5 बांस लाए हो, इनके हुए 1000। 1000 पाकर दोनों बहुत खुश थे। वो पैसे दोनों ने आपस में बांट लिए। रोज छोटे छोटे बांस से बस 300 रुपए की कमाई होती थी, आज 500 रुपए की। अब तो हम जंगल के निचले हिस्से में जाया करेंगे। हाँ। उस दिन से वो दोनों नदी पार करके ही बांस लाया करते थे और व्यापारी भी उन्हें अच्छे पैसे दिया करता था। एक सुबह दोनों दोस्त जाने के लिए निकले थे। भाई, माँ ने कहा है कि बाजार से कुछ चावल और मसाले लाने हैं।
और मुझे पनीर भी लेना है। तो चल पहले बाजार चलते हैं, फिर वहां से नदी पार जाएंगे। हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। दोनों बाजार पहुँचे और उन्हें जो जो सामान लेना था उन्होंने खरीद लिया। देख दोस्त, कितना ताजा पनीर मिला है। आज रात तो मेरी दावत है। मैं भी आऊंगा खाने। आ ना, तुझे कभी मना किया है क्या? चल अब नदी पार चलते हैं। बांस काट कर बेचना भी तो है। हाँ हाँ। और वो दोनों निचले जंगलों की ओर बढ़ गए। हमेशा की तरह उन दोनों ने नदी पार की और फिर जंगल में पहुंच गए और बांस काटने लगे। लेकिन अचानक बरसात शुरू हो गई। हमें घर लौटना चाहिए। नदी में पानी बढ़ने लगेगा। हाँ, बस ये एक बांस और काट लेते हैं। हाँ। बरसात और तेज हो गई। कुछ ही देर में उनका बांस कट गया और वो लोग बांसों को इकट्ठा करके नदी के रास्ते बढ़ने लगे। पर नदी में तूफान था। नदी में पानी बहुत ज्यादा है दोस्त। इतने उफान में नदी पार करना सुरक्षित नहीं है। हाँ, हम कुछ देर जंगल में इंतजार करते हैं। हाँ, उस ओर जो गुफा है वहीं इंतजार कर लेते हैं। दोनों गुफा की ओर गए। गुफा में पहले से कुछ सूखी लकड़ियां थी। इनको जला देता हूँ, थोड़ी गर्मी रहेगी। आसिफ ने जो सामान खरीदा था उसमें माचिस भी था। आसिफ ने उन सूखी लकड़ियों को आग लगा दी और दोनों दोस्त आग सेकने लगे। बहुत भूख लगी है यार, मुझे भी। सुन, हम कुछ बना लेते हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत राशन तो हमारे पास है ही, पर हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास बर्तन तो नहीं है। तभी आसिफ का ध्यान बांस पर गया। हमारे पास बम्बू तो है। बम्बू के अंदर खाना पका सकते हैं। कैसे? तुमने बम्बू बिरयानी नहीं सुनी? नहीं, बम्बू में बिरयानी भी बनती है। पर हमारे पास मांस कहाँ है? मांस नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास पनीर तो है। पनीर बिरयानी बना लेते हैं। पर कैसे? तू देखता जा। आसिफ ने 2 बांस के टुकड़े काटे। उसके पास जो चावल थे वो धो दिए। बाम्बू में चावल, मसाले, पानी, नमक और पनीर डाल दिया। फिर बाम्बू की एक ओर पेड़ के पत्तों को भर के बाम्बू को बंद कर दिया और फिर उन सबको अच्छे से हिलाकर जलती हुई आग में रख दिया। अब बस 20 मिनट में हमारी बम्बू बिरयानी तैयार हो जाएगी। देखते हैं। बाम्बू आग में अच्छे से सेकने लगे और जब बाम्बू पूरी तरीके से जल गए तो बहुत ही सौंधी सुगंध गुफा में फैल गई। लगता है बिरयानी तैयार हो गई है दोस्त। आसिफ ने वो बाम्बू बाहर निकाले और 2 केले के पत्ते लगा दिए और जैसे ही बाम्बू थोड़े ठंडे हुए और बिरयानी केले के पत्तों पर निकाल ली। दिखने में तो बहुत स्वादिष्ट है। अब जैसी भी हो, भूख लगी है, खाते हैं। चल। दोनों ने बिरयानी चखी और दोनों मंत्रमुग्ध हो गए और फिर दोनों बड़े चाव से बाम्बू बिरयानी खाने लगे। भाई, तू तो ऐसी लाजवाब बम्बू बिरयानी बनाता है ना कि क्या बोलूं। शुक्रिया। तुझे तो ये बिरयानी बेचनी चाहिए दोस्त। कहाँ मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस बिरयानी को मशहूर होने में वक्त नहीं लगेगा। सच में? हाँ, तू कहे तो साथ में ढाबा खोलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब बरसात थमी, नदी का पानी कम हुआ तो दोनों दोस्त सारे बांस लेकर अपने गांव आ गए। पर आज उन्होंने बांस बेचे नहीं। अगले दिन आसिफ और सुनील ने गांव के नुक्कड़ पर अपनी दुकान लगाई। गांव वाले अचंभे में थे कि आखिर ये लोग बांस में क्या बेच रहे थे। अरे बेटा, ये क्या है? ये बम्बू बिरयानी है काका, पनीर की। बम्बू बिरयानी? जरा हमको भी खिलाओ। गांव के लोगों ने पहली बार बाम्बू बिरयानी चखी। अरे वाह, क्या कमाल स्वाद है आसिफ भाई।
ऐसी बिरयानी जिंदगी में नहीं खाई। मजा आ गया। आसिफ और सुनील की बाम्बू बिरयानी गांव में मशहूर हो गई। ग्राहक कतार में खड़े रहकर बाम्बू बिरयानी खाने लगे। आसिफ और सुनील की आमदनी कई गुना बढ़ गई। और फिर क्या था, सुनील और आसिफ ने मजदूरी छोड़कर बाम्बू बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। वो लोग दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे। दूर दूर से लोग उनकी बाम्बू बिरयानी खाने के लिए आने लगे और देखते ही देखते उनका गांव में बहुत बड़ा होटल बन गया और दोनों अमीर भी बन गए। सोचा नहीं था कि कभी ये सब भी होगा। मैंने भी बिल्कुल नहीं सोचा था दोस्त। उस दिन वो बारिश हमारी किस्मत बदलने के लिए आई थी। हाँ, ना उस दिन बारिश आती और ना हम फंसते और ना ही हम कभी बम्बू बिरयानी बनाते। दोस्त, ये सब पहले से लिखा हुआ था। विधाता पहले से ही सबकी किस्मत लिख देता है। हम तो बस मोहरे हैं जो उसकी राह पर चलते हैं। बिल्कुल। बाम्बू बिरयानी ने आसिफ और सुनील की किस्मत बदल दी और उन दोनों को जिंदगी की बहुत बड़ी बात समझ आई। परेशानियों से ही नए रास्ते मिलते हैं और न जाने कब किस्मत कौन सा मोड़ ले ले।